जय श्री राम, जय भवानी। दोस्तों, मैं आयुष राजपूत आपके लिए लाई हूँ एक बार फिर से एक प्रतापी राजा के इतिहास की कहानी। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आयुष राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत रघुकुल तिलक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रतापी राजा के बारे में जिन्होंने एक आँख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कौन कहता है कि पराक्रमी योद्धा होने के लिए शरीर के संपूर्ण अंगों का होना ज़रूरी है। यदि खून की रवानगी में ही बहादुरी बसी हो तो हर कोई अपने पराक्रम के बल पर किसी को भी मात दे सकता है। हमारे आज के योद्धा ने भी अपने एक आँख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राजा संग्राम सिंह के बारे में, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। राणा सांगा राणा कौम्भा के पौत्र और राणा रायमल के पुत्र थे। इन्होंने अपनी माटी को बाहरी आक्रमणों से बचाने का प्रण लिया था। यह बेहद साहसी राजा थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ में हुआ था। राणा सांगा के दो अन्य भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। कहते हैं कि एक साधु ने यह भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा आगे चलकर मेवाड़ पर शासन करेंगे। जब राजा सांगा के भाइयों को ये बात पता चली तो उन्होंने सांगा पर हमला बोल दिया, जिसमें सांगा ने अपनी एक आंख गंवा दी और राणा सांगा जान बचाकर अजमेर चले गए। अपने भाइयों की मृत्यु के पश्चात वो मेवाड़ वापस आए और उन्होंने 1509 ईस्वी में सत्ता संभाली और लगभग 19 वर्षों तक राज किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट किया ताकि विदेशी उनकी जन्मभूमि को अपने अधीन ना कर लें। राणा सांगा ने अपनी सेना में विस्तार करने के लिए सीमांती राजाओं के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे और इनका विवाह रानी कर्णावती से हुआ था। और बात करें महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की। महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के सम्राट इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने लोदी को परास्त कर दिया था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो दोनों शासकों की सेना एक बार फिर से आमने सामने आई और युद्ध करा। और ये युद्ध साल 1519 धौलपुर में लड़ा गया, जिसे धौलपुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक बार फिर से लोदी की सेना को राजपूत सेनाओं के हाथों हारना पड़ा। लोदी शासक को 2 बार हराने के बाद राजपूतों में राणा सांगा का व्यक्तित्व और भी ऊंचा हो गया। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 18 महाभयानक युद्ध लड़े थे और सभी युद्धों में उन्होंने जीत पाई थी। उन्होंने आसपास के सभी 24 राजपूत राजाओं को अपने नेतृत्व में कर लिया था। जब उज़्बेकिस्तान में छोटी सी रियासत का शासक बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा का सुल्तान बन गया था, तब बाबर संपूर्ण भारत पर राज करने के उद्देश्य से राजस्थान की ओर बढ़ा। तब राणा सांगा ने उसे ललकारा और बयाना के युद्ध में उसे कड़ी टक्कर दी। इसके बाद 17 मार्च सन 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना दोपहर तक खूब वीरता से लड़ी। राणा सांगा की एक आंख और एक पैर नहीं थे, शरीर पर घाव के कई निशान थे, फिर भी राणा सांगा वीरता से लड़ते रहे। इनकी वीरता देखकर बाबर भी दंग रह गया था। बाबर ने तुलंबा युद्ध नीति और अपने तोपों का युद्ध कर राणा सांगा पर काबू पाया। राणा सांगा इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे और गंभीर घावों के कारण काल की भरतपुर में राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हो गई थी और वे वीर गति को प्राप्त हुए। मरते वक्त भी उनके शरीर में असहाय पीड़ा थी, फिर भी वे राणा सांगा ऐसे थे हमारे वीर और प्रतापी योद्धा
आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।